Navigate up button. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वप्रथम तो आप सभी को प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मित्रों, होली क्यों मनाई जाती है। सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। और प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि होली क्यों मनाई जाती है। होली के बारे में तो वैसे आप सभी ने सुना होगा। यदि किसी ने नहीं सुना है या कोई इसे दोबारा सुनना चाहे तो आप लोग अवश्य इस वीडियो को सुने और उम्मीद है कि आप सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। तो मित्रों, होली में क्या होता है कि एक भक्त होता है, भक्त प्रहलाद। उसके पिताजी जो होते हैं वो बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। वो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान में बिहेव नहीं करते, कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। यानी वो अपने आप को भगवान मानने लग गए। तो फिर क्या होता है कि जब हिरण्यकश्यप का जो बच्चा था, भक्त प्रहलाद, वो छोटा था। तो वो बच्चा छोटा था, तब से ही उसे दंड वगैरह देते थे और वो बहुत अत्याचारी थे, सब पे अत्याचार करते थे, कहते थे मेरी पूजा करो। तो फिर भक्त प्रहलाद तो भगवान विष्णु का भक्त था, उसने तो मना कर दिया, ना पिताजी, इस सृष्टि में तो एक ही भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, वही है, सभी एक ही है भगवान। उसके नाम अनेक हैं, उसकी अनेक लीलाएं हैं, वो तो एक ही है। अच्छा बेटा, एक ही है, ठीक है। अब क्या किया कि भक्त प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया गया। तो गुरुकुल में भी उन्होंने भगवान को ही स्मरण किया। मतलब गुरुकुल तो पिताजी ने भेजा था, लेकिन वो इसलिए कि बालक थोड़ा सुधर जाए। बालक पिताजी के सामने बोलता था कि नहीं, मैं तो एक ही भगवान को मानता हूँ, भगवान विष्णु को। और उसका विश्वास ज़्यादा तब बढ़ गया। मित्रों, ये कहानी आपने शायद थोड़ी सी नहीं सुनी होगी, भक्त प्रहलाद का विश्वास भगवान पे कैसे बना। तो क्या होता है कि एक कुम्हार और कुम्हारनी ऐसे कुछ होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मटके जो होते हैं पकाने के लिए रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक बिल्ली होती है, वो एक मटके में जाकर के बैठ जाती है। जो कच्चे मटके थे, 100 मटके पड़े थे वहाँ पर, तो उनमें से एक मटके पर बिल्ली बैठ अंदर चली गई। अब देखना, अब क्या होता है कि वो मटके पकाने लगते हैं अपने। तो फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि अरे, इसमें तो एक मटके में तो बिल्ली है। तो वो कहते हैं कि ये भगवान, जीव हत्या हो गई, क्या करूं। तो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने यदि उम्र भर आपकी सच्ची भक्ति करी है तो आप इसे ठीक कर दो। मतलब ये बिल्ली मरनी नहीं चाहिए। अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है, यदि आप सच में हो इस दुनिया में, तो ये बिल्ली मरनी नहीं चाहिए भगवान।
चलो भैया ठीक है, रोने लग गए वो तो। और वहाँ भक्त प्रहलाद देख रहे हैं पूरा दृश्य, तो वो तो रोने लग गए भैया। अब क्या करें? तो भाई जब उन्होंने सारे मटके देखे तो सारे के सारे मटके एकदम पक गए थे, पूरे पक चुके थे, पूरे तैयार हो गए थे। अब कहे क्या हुआ क्या हुआ, एक 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 करके 99 मटके खोल दिए, बिल्ली नहीं मिली। ये भगवान क्या करे। और जो 100वां मटका देखा तो उसमें बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली या उसके बच्चे जो भी थे म्याऊं म्याऊं करते। बस उसने कह दिया कि हे भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। और तब भक्त प्रहलाद को भगवान पे विश्वास हो गया कि भगवान है दुनिया में, यदि हम उसे कुछ कहते तो करता है भगवान। तो तब से उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। अब क्या होता है कि एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी एक बहन होती है जिसका नाम होता है होलिका, उसे कहता है कि होलिका तुझे तो वरदान है कि तू जलेगी नहीं, तो तू एक काम कर कि तू इस बच्चे को गोद में लेकर बैठ जा, तो ये बच्चा तो जल जाएगा, ब्रह्मा जी का वरदान है तुझे, तू तो नहीं जलेगी। होलिका कहती है ठीक है, क्योंकि होलिका भी अधर्म के साथ थी। और उसके पहले भी हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के, हिरण्यकश्यप उसके पिता थे, फिर भी अपने पुत्र को मारने के लिए उन्होंने हाथी तक भेज दिए, हाथियों को मदिरा पिलाकर भी भेजी, लेकिन सांप भी भेजे, कुछ भी किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में होलिका का ऑप्शन चुना उन्होंने। तो फिर भाई होलिका तो हिरण्यकश्यप के बेटे भक्त प्रहलाद की बुआ थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो उसने बुलाया, आ बेटा मेरी गोद में बैठ। तो गया बच्चा और गोद में बैठा और होलिका ने आग लगाई। जो ही भक्त प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना शुरू किया, फिर बाद में क्या होता है, होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद खुशी खुशी आग से बाहर निकल गए। तो होली हम क्यों मनाते हैं? धर्म की अधर्म पर विजय हुई है, कि भाई धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त की है, पुण्य ने पाप पर विजय प्राप्त की है। भाई भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का घमंड तोड़ दिया तो विजय प्राप्त की है। चलो इसलिए होली मनाई जाती है। अब आप लोग सोचे कि आगे क्या हुआ, हिरण्यकश्यप का आगे क्या हुआ। चलो होली का तो पता चल गया, लेकिन अब कथा हम सुन ही रहे हैं तो क्यों ना पूरी सुन ले। आगे क्या होता है हिरण्यकश्यप का, सुनिएगा। तो फिर इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपने बेटे प्रहलाद से पूछा कि अरे दुष्ट, तू रोज कहता है कि मेरा भगवान ये, मेरा भगवान वो, ये कहाँ है तेरा भगवान, बता। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मेरा भगवान तो हर जगह है। भगवान कहाँ होता है? भक्त के विश्वास में होता है। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र अर्थात भगवान प्रहलाद ने विश्वास से कहा कि भगवान हर जगह होते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी हैं? हिरण्यकश्यप ने पूछा तो भक्त प्रहलाद ने बड़े विश्वास से कहा कि हाँ, मेरे भगवान हैं इस खंबे में। और जब हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर प्रहार किया तो खंबा टूट गया और भगवान प्रकट हो गए, भक्त की रक्षा कर ली। आधे शेर और आधे मानव के रूप में प्रकट हुए भगवान, नाखून बड़े बड़े। हिरण्यकश्यप कहे तू कौन है? भगवान कहे मैं तेरा काल हूं। भगवान कहे कि मैं तेरा काल हूं। अब क्या करे भैया, काल है। तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो, तुम काल हो चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों बेटा, क्यों नहीं मार सकता?
सबको मार सकता। बोले ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने बोला बेटा एक बार टाइम देख लो, अभी संध्या की वेला हो रही है। तो बोले कि 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान ने बोला बेटा कैलेंडर नहीं देखा तूने लगता है, अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, कैलेंडर सही देखा कर तू। चलो भैया, भगवान को तो अब कौन हरा सकता है। बोला न इंसान से मरूं, न जानवर से, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न किसी से नहीं मरूं। बोला कि न तो मैं इंसान हूं, न ब्रह्मा, न विष्णु, न कुछ नहीं, मैं आधा शेर हूं आधा इंसान हूं। अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा बेटा नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे को मारने के लिए बढ़ाए मैंने। अब तो मरेगा। न अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने उसे जो अंदर और बाहर वाले द्वार के बीच में रख दिया। बोले ना आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न धरती में मरूं, कहीं नहीं मरूं। भगवान ने बोला बेटा तू ना आकाश में, ना पाताल में, ना धरती में, ना कहीं नहीं है, तू मेरी गोद में, अब तो मरेगा। भगवान ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उसका संहार कर दिया, उसे मुक्ति दे दी। और भगवान गुर्राने लगे। सभी देवी देवता आए, भगवान शांत नहीं हुए। जब भक्त प्रहलाद ने स्तुति की तो भगवान शांत हुए। भक्त प्रहलाद ने क्या वरदान मांगा कि हे भगवान मेरे पिता को मोक्ष दे देना। तब भगवान ने कहा कि बेटा, जब भगवान ने कहा था कि बेटा तू कुछ वरदान मांग, तो भक्त प्रहलाद ने यही वरदान मांगा कि मेरे पिताजी को मोक्ष मिले। तो भगवान ने कहा बेटा जिसका बेटा तेरे जैसा हो वो मुक्ति का वरदान क्यों मांगे, तेरे पिता को तो पहले से मुक्ति मिल गई बेटा, तेरे कहने से पहले मैंने मुक्ति दे दी बेटा। जिसका बेटा तेरे जैसा हो उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह से हिरण्यकश्यप का संहार किया। और होली क्यों मनाई जाती है वो तो मैंने आपको बताई दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी होली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल सके। और यदि कोई कमी रही हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। कोई कमी रही है, क्या कमी रही, क्या गलत बता, आप लोग बताइएगा, बाकी हम और भी सुधार कर सके। तो मित्रों, ये थी होली की कथा। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की होली मंगलमय रहे, इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी होली।